हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको जो पूरा डैफ है यहाँ पे सीपीएफ ईसी का वो यहाँ पे फिल करना सिखाऊंगा। तो इससे पहले हमारे चैनल पे जो यहाँ पे सारे सीपीएफ से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस आ चुकी हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। जैसे डैफ में हमारे यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है वो होता है हमारे यहाँ पे सबसे पहले फोर्स जो प्रेफरेंस है कि आपको कौन सी फोर्स चाहिए कौन सी फोर्स नहीं चाहिए। उस पर भी यहाँ पे वीडियो ला चुकी है। तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, इसमें जितने भी यहाँ पे यूपीएससी यूपीएफ के यहाँ पे वीडियोज हैं सारी यहाँ पे अपलोडेड है। तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको फिर उसके इंटरव्यू का भी देखना होगा तो इंटरव्यू का भी जो यहाँ पे पूरा ट्रांसक्रिप्ट था और क्या क्या प्रोसीजर वो सब यहाँ पे ने डाल दिया है। इसके बाद में जो फिजिकल के हमारे साथ क्या क्या हुआ था तो उसकी भी यहाँ पे पूरी जो चीज़ें थी वो भी एक उसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप ये जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो फिर अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो डैफ है उससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे वो। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डैफ की तरफ। तो जो यहाँ पे डैफ है ये अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4 तारीख को रिलीज हुआ था और ये 18 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। तो आप कोशिश करना कि 13-14 तक यहाँ पे पहले ही भर दो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कहीं पे इशू आ जाए सर्वर पे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे फिल कर देना। तो डैफ फिल करने के लिए सिंपली अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्स न्यू में हमें यहाँ पे दिख जाएगा डैफ सी ए पी एफ ए सी 2024। तो अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके ये क्या होता है इस फॉर्म खुल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे सिंपली जब आपकी आईडी खुल जाएगी तो वहाँ पे डैफ फिल करने का सीधा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी जा सकते हो ना, सी ए पी एफ ए सी 2024 डालोगे तो यहाँ पे भी आप जाके क्लिक केयर करोगे तो भी खुल जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखते हैं जो 2023 का यहाँ पे डेफ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो ऑलमोस्ट जो डेफ में ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें होंगी, कोई यहाँ पे मेजर डिफरेंस होगा नहीं। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे देखते क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे पहले से ही फिल्ड होंगी जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी रोल नंबर नेम ईमेल मोबाइल, तो ये सब चीज़ यहाँ पे पहले से यहाँ पे फिल होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी है। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और फिर यूट्यूब भी यहाँ पे अलाउ नहीं करता जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने से। फिर आपका इस जगह पे एक आपकी यहाँ पे फोटो लगी होगी। तो ये थी यहाँ पे बेसिकली सारी डिटेल यहाँ पे पहले से ही फिल्ड होगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है कि आपका कभी भी जो नाम है वो आपका चेंज हुआ है, मतलब आपका जो 10th की मार्कशीट में आपका कभी भी नाम था वो कभी भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको सिंपली नो ही करना है। और अगर हुआ है तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक एफिडेविट आपके पास होगा। एफिडेविट तो वो आपको हर जगह यहाँ पे कैरी करना है और उसका फोटोकॉपी करवा लेना, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पे सबमिट भी होता है। तो आपके लिए एफिडेविट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका यहाँ पे नाम चेंज हुआ है तो। फिर अगला हमारे यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टू विच कम्युनिकेशन इज टू बी सेंड। तो ये वो यहाँ पे एड्रेस आएगा जिसमें आपके जो भी यहाँ पे मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर है या फिर आपसे उससे पहले यहाँ पे जो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो भी आपका एड्रेस है इसी पे आपका शेयर होगा, जो भी यहाँ पे एड्रेस गिवन होगा। अगर आप जैसे आज आप कहीं भी रहते हो जैसे दिल्ली में रह रहे हो पर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और आप चाहते हो कि दिल्ली में आपको जो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर हो तो आपको यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका परमानेंट जो एड्रेस है वहाँ पे शेयर हो तो आपको यहाँ पे जो आपका जो जो भी आपका ओरिजिनल एड्रेस है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो इसी यहाँ पे इसी मतलब एड्रेस पे आपका सारा कम्युनिकेशन आएगा। तो उसे आपको सोच समझ के देना है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये भी फिल्ड होगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है और ये फिल भी नहीं करनी। फिर अगला हमारे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस होगा जो आपका आधार कार्ड पे नॉर्मली एड्रेस होता है तो वो आपका मेनली परमानेंट एड्रेस होता है। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है पोस्ट ऑफिस सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट और पिन कोड। तो ये जो दोनों एड्रेस है हमारे यहाँ पे ये सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। इससे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। तो जो आपको कम्युनिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा एड्रेस, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो अगला यहाँ पे हमारा सिटीजनशिप। तो आपकी सिटीजनशिप ऑब्वियसली यहाँ पे इंडियन ही होगी। तो आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनैलिटी इंडियन। फिर यहाँ पे जेंडर आपको जो भी यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो तो वो यहाँ पे फिल करना है। फिर इस जगह पे आपका डीओबी, अगर डीओबी यहाँ पे पहले से ही फिल होगा तो वो भी हमें यहाँ पे फिल नहीं करना है। फिर इसके बाद है हमारे यहाँ पे क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन। तो जो यहाँ पे नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जैसे मतलब अदर जैसे यूआर के अलावा जो भी आते हैं उनको यहाँ पे कोई ना कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स का 5 ईयर्स का। या फिर जो यहाँ पे सर्विंग कैंडिडेट्स होंगे जो कभी मतलब पहले किसी भी फोर्स में सर्व कर चुके होंगे उनके पास अगर आप क्या बोलते हैं जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अगर वो कंप्लीट होंगे तो उन्हें भी यहाँ पे क्या बोलते हैं एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पहले से कोई मतलब सर्व कर रहे हो कहीं पे उसके बाद आपको यहाँ पे येस फिल करना है, और जो भी आपके आपके क्राइटेरिया वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये आप पहले से यहाँ पे हैंडी बना के रखोगी, जैसे आपको यहाँ पे फिल करना हो तो आप यहाँ पे पहले पीडीएफ मतलब पीडीएफ या फिर जो भी यहाँ पे जेपीजी है वो इस फॉर्मेट में यहाँ पे पहले से ही बना के रख लो।
फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है कि जो जैसे आप यूआर में आते हो एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो सब आ जाते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे जो भी आपका होगा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अब सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो इसी चीज़ में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोविजनल में चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कास्ट के, उनमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेट पहले से डिफाइन होती है। तो जैसे आप देख सकते हो ये पिछली बार की डेट है, तो पिछली बार की डेट यहाँ पे ये थी। तो इस बार जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो इस बार भी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड डेट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट है क्या, ये डेट यहाँ पे दे रखा है, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड लेटेस्ट बाय द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CAPF 2023। और ये डेट है यहाँ पे 16/5/2023। तो इसका मतलब ये है कि 16 मई 2023 को यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे वो यहाँ पे क्लोज हो गए थे। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट से यहाँ पे पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इस बार भी अगर ऑलमोस्ट आप मान लो कि अगर आपका मई में एंड हो रहा था यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारे फॉर्म फिलिंग था, तो उससे यहाँ पे पहले आपके क्या होना चाहिए, जो ये सर्टिफिकेट है उसमें भी उससे पहले की डेट होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे अभी कुछ केसेस भी हुए थे जिसमें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जीते भी थे, कुछ हारे भी थे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके साथ पहले सर्टिफिकेट है तो आप वही यूज़ करना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो यहाँ पे EWS कैटेगरी का भी सेम यहाँ पे डेट दे रखी है। सिमिलरली यहाँ पे OBC के लिए भी डेट दे रखी है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगला हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होते हैं इनका कोई सर्टिफिकेट नंबर होगा, फिर डेट ऑफ इशू किस दिन इशू है, और फिर यहाँ पे किसने इशू करे वो चीज़, और यहाँ पे जो भी आपका मतलब जो एड्रेस है आपके अथॉरिटी का जिसने भी इशू करा है तो वो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर आगे देखते हैं हम। नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ द इशूइंग स्टेट। तो जिस भी यहाँ पे स्टेट से आप इशू करवा रहे हो, जो भी आपकी कास्ट है वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल होंगी। स्टेट योर रिलीजन इफ़ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो यहाँ पे आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और अगर आप माइनॉरिटी से आते हो, किसी भी माइनॉरिटी से, चाहे जो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, तो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा येस नो। फिर ये चीज़ें थी आपके जो भी यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड। तो अगर जो भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो कास्ट वाली चीज़ें होती हैं, जो बेनिफिट होते हैं, वो अगर आप यहाँ पे अवेल करना चाहते हो, आपके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये हमेशा अपने पास रखना है और उसके बहुत सारे फोटो कॉपीज़ भी रखने, क्योंकि हर जगह आपको ये यूज़ होंगे। फिर हम आगे चलते हैं, अगला हमारे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऊपर जो चीज़ें थी वो तो थी, वो हमारा यहाँ पे एक तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस था जो अभी आपको यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, दूसरा परमानेंट एड्रेस। अब तीसरा आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऑब्वियसली लोग का सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ये चीज़ें थी। अब ये जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक यहाँ पे हमारी समरी होती है। समरी वो भी आपको आखिरी में दिखाऊंगा, उसका जो यूज़ है वो भी बताऊंगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समरी में मेंशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें भी कभी कभार। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जो भी आपकी ओरिजिनल है वो सब यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज। अब यहाँ पे देख सकते हो व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस कैन यू रीड, राइट और स्पीक, गिव पर्टिकुलर्स एंड द स्टेट एग्जामिनेशन पास्ड इफ एनी। तो अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली जैसे CBSE बोर्ड से हो तो आपने इंग्लिश और हिंदी दो ही यहाँ पे मेन लैंग्वेज आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी। पर अगर आप यहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड से हो तो आपकी जो यहाँ पे मदर टंग है, कुछ जैसे आपकी जो सदर्न लैंग्वेजेस है वो भी आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी। तो उसकी आपको जो भी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे अगर आपने मान लो 8 तक पढ़ी होगी तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि रीड एंड स्पीक जो भी है, या फिर स्पीक ओनली, रीड ओनली। तो आप कहीं भी जो भी चाहो वो फिल कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी आपका एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 मेन चीज़ें थी। और यहाँ पे आप अगर आपके कोई एडिशनल आपके कोर्स है, जो आपने कोर्स करा हो किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, आपके जो एडिशनल लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक तरीके से वो भी बेनिफिशियल होता है आपके कहीं ना कहीं पे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर हम चलते हैं आगे। अब अगला हमारे यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको जो मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी इससे पहले, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको कौन से यहाँ पे जो फोर्स है वो ज्वाइन करनी है। तो अब यहाँ पे अगर प्रेफरेंस के थ्रू आप देखोगे तो आपको करने के आपके से सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, BSF, CRPF, CSF, ITBP, SSB। तो अब इन्हें हमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक यहाँ पे रैंक करना है। जो आपका यहाँ पे पहला होगा वो आपको सबसे फर्स्ट चॉइस होगी। अगर आप जैसे आपकी कोई मेरिट में जैसे आपकी रैंक है मान लो 100, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने मान लो पहले दे दी SSB, तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि आपसे ऊपर अगर SSB की सीट्स पूरी फुल हो चुकी है तो आपको SSB नहीं मिलेगी, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपकी SSB फिल नहीं हुई है तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस SSB थी वो मिलेगी। फिर आपकी सेकंड थी, अब आपकी जो भी सेकंड होगी अगर उसकी भी यहाँ पे पूरी वैकेंसी फिल हो चुकी है तो आपको वो भी नहीं मिलेगी, आपको थर्ड मिलेगी।
अगर उसमें बची होंगी तो आपको सेकंड मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्रेफ़रेंस देनी है कि जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है वो आपको फर्स्ट रखो। उसके बाद अगर आपको बाय चांस फर्स्ट नहीं मिली तो आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पे सेकंड रखो। उसके बाद फिर जो अगर आपको सेकंड भी नहीं मिली फिर आपको कहाँ जाना है, फिर थर्ड रखो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारी प्रेफ़रेंस है। और यहाँ पे फोर्स प्रेफ़रेंस मैंने पहले यहाँ पे एक वीडियो बना दी है, अगर अब तक आपने वो जाके नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, ताकि आप यहाँ पे एक क्लियर माइंड बना सको कि आपको कौन-सी फ़ोर्स किस रैंक पे रखनी है और कौन-सी फ़ोर्स आपके लिए बेटर है, कौन-सी बेटर नहीं है। तो उसमें यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं कि क्या एडवांटेज होते हैं यहाँ पे, कितना एडवेंचरस लाइफ है, कितनी नहीं है, कितनी पीसफुल लाइफ है किसकी, क्या मतलब आजकल के प्रमोशंस चल रहे हैं, आगे क्या क्या सिनेरियो होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी, आप जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एकदम सोच समझ के डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करना। फिर हम चलते हैं अब आगे। फिर आगे डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको येस ही करना पड़ेगा, नो करोगे तो आप ये फॉर्म भर नहीं पाओगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएशन के यहाँ पे डिग्री मांग रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास कोई ना कोई ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे येस ही करोगे, अगर आपने नो कर दिया तो आप फिल नहीं कर पाओगे आगे का फॉर्म। फिर आप येस करने के बाद यहाँ पे क्या, जो भी आपको यहाँ पे डिग्री अगर आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पे डिग्री का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो, फिर किस दिन इश्यू हुई, फिर आपका जो भी यहाँ पे जैसे ज़्यादातर क्या जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं कॉलेजेस के, या फिर जो भी आपके डायरेक्टर वायरेक्टर जो भी होते हैं, वो सब यहाँ पे आपके फिल करने की एक्चुअली में असाइन कौन 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 रहा है जो आपकी डिग्री है। फिर ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरा जैसे जो भी आपका एड्रेस है, जैसे आप डीयू से पढ़े तो डीयू यहाँ पे कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे एड्रेस की कौन से लोकेशन पे है, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली, फिर यहाँ पे पिन कोड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पूरा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे एजुकेशनल जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड। अगर आपके पास मान लो ओरिजिनल डिग्री यहाँ पे नहीं है, ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर मतलब वो भी नहीं तो भी आप यहाँ पे कभी कभी चल जाता है, पर आपके पास प्रोविजनल ऑलमोस्ट होनी भी चाहिए। तो सिंपली आप अगर प्रोविजनल तो यहाँ पे प्रोविजनल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो, उसकी इशू डेट, और बाकी ये जो नीचे वाली दोनों चीज़ें ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। तो आप यहाँ पे प्रोविजनल यहाँ पे अपने कॉलेज से इशू करवा लेना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है हमारी डिग्री से रिलेटेड। फिर अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे आगे, डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं भी फॉरेन इंस्टीट्यूट मतलब जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशन है उससे बाहर आपके पास कोई भी डिग्री है, अगर आपने कहीं पे भी कर कुछ करा है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और उसका जो भी यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे डिटेल्स मांगेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी बाहर से आपके मतलब चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या एक्स्ट्रा कोर्सेज करे हैं तो। फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे यहाँ पे जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं 10th 12th और जो भी ग्रेजुएशन की है वो। तो अब ये चीज़ भी आपको यहाँ पे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या है आपके जो एक तो आपके सिंपली मार्क्स दिख रहे हैं, फिर आपके यहाँ पे जो भी बोर्ड से उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ दिख रही है। अगर आप जैसे किसी भी जो आपके स्टेट बोर्ड से होते हैं तो आपको थोड़ा वहाँ पे मतलब जैसे लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे वो जस्टिफाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाती है। फिर आपका जो भी यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज है वो चीज़ यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रोल प्ले करती है। पर यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके यहाँ पे होंगे सब्जेक्ट जो भी आपने मेंशन करे हैं। अब सिंपली जब आप 10th में होगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सबके सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर जैसे आप आर्ट मतलब 10th तक तो सेम ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे 12th से थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू होता है। जैसे अगर आपने आर्ट्स होगी तो वहाँ पे आर्ट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा होगा तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने कुछ और जो भी आपके सब्जेक्ट है कॉमर्स से रिलेटेड तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे पीसीएम विद सीएस है, तो यहाँ पे पीसीएम विद सीएस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आए थे यहाँ पे कुछ। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन सबसे मोस्ट हमारी रीसेंट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ वही यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिल करने हैं जो भी आपको मतलब एक तरीके से प्रोफिशिएंसी हो, जिसके बारे में आप यहाँ पे आंसर कर पाओ, अगर आपसे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हो। तो आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे जिस चीज़ में मुझे जो चीज़ें आती थी मैंने वो सारी चीज़ें फिल करी है, ताकि मैं यहाँ पे आंसर भी कर पाया। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जैसे आपने बीए करा हो, अब बीए मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे, उसमें जिसमें आपको ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है, उसी का यहाँ पे आप नाम रखना। अगर आपने कोई भी और कोर्स करा है, बीटेक करा है, किसी भी से इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, तो आपके जो यहाँ पे सबसे जो मतलब कम से कम आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स तो लिख ही देने हैं, और जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब सब्जेक्ट होगा, वो आपको ज़्यादा लिख देना है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ही करा है, तो आपको जो यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें चल रही है, जैसे एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, तो ये आप लिख सकते हो। और इन पे अच्छे से आप एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी एजुकेशन से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे आप सोच समझ के जो भी आपकी चीज़ है वो यहाँ पे फिल करना। फिर चलते हैं आगे। फिर अगला यहाँ पे वेदर यू पोजेस एनसीसी सर्टिफिकेट बी और सी। तो यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा आपके इंटरव्यू की तरफ। बाकी जो मेरिट में उसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, पर इंटरव्यू में आपको हो सकता है कि 1-2 मार्क्स यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को ज़्यादा मिल जाए।
तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप येस फिल कर सकते हो और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अब अगला है हमारा यहाँ पे, आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो उसी के यहाँ पे पूछा गया, अगर आप हो तो यहाँ पे सिंपली येस कर दो और जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके वो यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। फिर आगे यहाँ पे, आर यू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर आप पहले से यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर किसी भी तरीके के यहाँ पे सर्वेंट हो गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। फिर आपको ये कंडीशंस दे रखे कि अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी यहाँ पे डेट कब की होनी चाहिए, कि यहाँ पे 15 मई 2024 से पहले का आपका यहाँ पे रिलीविंग लेटर होना चाहिए। और बाकी अगर आप सर्व भी कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो ये सब एक बार आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये पिछले साल का डेटा है। इस साल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेट्स यहाँ पे चेंज हो गई होंगी, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आप जो भी अभी सर्व कर रहे हो कहीं पे, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें एक बार देख लेना। फिर हम चलते हैं आगे। फिर आगे यहाँ पे, वर यू एवर एम्प्लॉयड। अगर आप मान लो आज तक आपने कोई भी जॉब करी, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो, चाहे आपकी यहाँ पे कोई भी मतलब जो भी जैसे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आपने कुछ भी करा तो आपको येस करके उसकी यहाँ पे सिंपली डिटेल्स फिल कर देनी है। तो आप ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। अगर आप करेंटली कहीं पे जॉब कर रहे होगे तो ऑब्वियसली उससे भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस वजह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखना है। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे जो हमारी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, फिर प्रोफेशन, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो ये सिंपली यहाँ पे बेसिक डिटेल्स अपने फैमिली से रिलेटेड, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर आगे यहाँ पे एनुअल इनकम, ये सारी चीज़ें, फिर जो भी आपका मतलब मदर फादर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका एड्रेस, तो यहाँ पे ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता होंगी, तो ये फिल करने में आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आएगी भी नहीं। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे, वेदर योर फैमिली ओन्स और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। तो यहाँ पे आपके मतलब जैसे नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे जो भी आपकी फैमिली के पास है, तो उसका येस और नो में आंसर करना। अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज़ है तो यहाँ पे येस आ जाएगा, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेनी है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप यहाँ पे नो कर रहे हो, तो जैसे मतलब कुछ लोग का जैसे ईडब्ल्यूएस होता है, तो अगर यहाँ पे शायद येस नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ एक बार आप यहाँ पे देख लेना। तो ये आपकी यहाँ पे बेसिक चीज़ हो गई। फिर आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपकी स्टेट की नॉर्मली वो, फिर आपकी जो भी मदर टंग है, जैसे नॉर्मली यूपी वालों की यहाँ पे मदर टंग हिंदी होती है, तो यहाँ पे हिंदी है। फिर अगला यहाँ पे, वेदर यू हैव एवर अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ये यूपीएससी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट मतलब यूपीएससी के आपने कोई भी आज तक एग्जाम दिए, जैसे यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उनमें से आपने कोई भी दिया हो, चाहे आपका सिविल सर्विस हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर बाकी जैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ईपीएफ ये सब, अगर आपने कोई भी दिया तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जैसे मेरे यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे डिटेल्स थी कि मैंने एनडी सी डी यहाँ पे दे रखी है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें अपलोड है। तो अगर आपने आपने जैसे मान लो कोई आपके पास डेटा नहीं भी होगा कि आपने रोल नंबर ये, तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। और अगर आप मतलब सारे यहाँ पे फिल नहीं भी करे, जैसे 2-3 बार आपने एनडी दिया, यहाँ पे आपने एक बार फिल कर दिया, 5-6 बार दिया हो और 3-4 फिल कर दिया, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होती। पर आप कम से कम यहाँ पे जो भी आपने दी वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फिल करना। फिर अगर सी एस सी दिया हो, अगर आपने क्लियर करा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो उसका भी यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे फिल कर देना। फिर आपके सी ए पी एफ का यहाँ पे कौन सा अटेम्प्ट है, अगर आपने पहले दे रखा है तो वो भी यहाँ पे फिल कर देना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। फिर यहाँ पे सिंपली वेदर यू अपेयर द एग्जामिनेशन, अगर आपने अपने फॉर्म भरा और आपने एग्जाम दिया तो यहाँ पे येस आएगा, अगर आपने फॉर्म भरा एग्जाम नहीं दिया तो यहाँ पे नो आ जाएगा। फिर अगले यहाँ पे, वेदर यू अपेयर एट द इंटरव्यू। तो यहाँ पे एग्जाम के बाद आपने इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, मतलब आपका तो जो भी क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे। फिर वेदर यू वर रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए नहीं हुए, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे वेदर कंटिन्यूइंग टिल डेट और रिजाइन, अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो आपने यहाँ पे मतलब आप जॉब दे रहे हो अभी भी या फिर आपने रिजाइन कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैंने एन ए डाल दी क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे एन ए डाल दी क्योंकि उस वक्त यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया था इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अब आपने जो भी दिया उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर अगर मतलब आपका जैसे सीडीएस क्लियर होगा, आपने फिर ये दे दिया, मतलब रिटर्न हो गया, और अभी यहाँ पे मतलब रिटर्न रिजल्ट जैसे आ चुका है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। फिर अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो आप यहाँ भी एन ए डाल देना कि नॉट एप्लीकेबल, या फिर जो भी इस तरीके जो बेसिक चीज़ें हैं वो। फिर आगे हमारे यहाँ पे, हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय एनी पीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अगर आपने कोई भी एसएससी एग्जाम या फिर पीएससी एग्जाम अगर आपने दिया और वहाँ पे आपके अगेंस्ट कुछ भी हुआ हो और इन जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मना कर दिया आपको लेने से, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे केस चला हो, तो यहाँ पे नॉर्मली आपका 99.99% आपका नो ही आएगा, क्योंकि आपके अगर कोई भी कोई चीज़ अगर नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो आप यहाँ पे थोड़े इश्यूज आएंगे, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे या फिर जो भी आपके प्रोसीजर्स में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे नो करना है। फिर अगला आ जाता है, अगला हमारा ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे अगली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
तो बाकी जो सबसे आखिरी समरी है उसमें वो आपको बता दूँगा क्या-क्या है, पर ये चीज़ भी यहाँ पे समरी में होगी, तो यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी यहाँ पे प्राइज़ मिला हो, कोई भी मेडल मिला हो, स्कॉलरशिप मिली हो, तो ये आप नॉर्मली यहाँ पे जो भी आपने जैसे 11th-12th से लेके जो आपका ग्रेजुएशन तक है, जो भी आपके मेन चीज़ आपने करी होंगी, चाहे आपने किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करा या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा, आप कोई भी अवार्ड जीते, फिर चाहे आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, अगर आपने कोई भी जीता तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन करो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है यहाँ पे। इस वजह से आपको ये चीज़ें पक्का ही पक्का मेंशन करनी है। कम से कम यहाँ पे आपको 2 से 3 जो भी आपके चीज़ें वो आपने मेंशन करनी है। अगर मान लो आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मेडल नहीं भी मिला है, तो आप सिंपली अगर आपने पार्टिसिपेट भी करा है, तो आप सिंपली यहाँ पे वो भी लिख सकते हो और आपके अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा तो और ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट रखिएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं, कम से कम आप 2 से 3 चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी ही करनी है। फिर अगला हमारे यहाँ पे टीम गेम, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिचहाइकिंग, माउंटेनियरिंग और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्टी कैंडिडेट हो, तो पहले आपके पास मतलब कोई ना कोई चीज़ होगी जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट कर रखा होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि अगर आपने स्कूल टीम से खेला होगा या फिर जैसे मैंने यहाँ पे हाउस टीम से खेला था, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर जो भी आपकी चीज़ें और, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पहले ही मेंशन कर देनी है। जैसे आप अगर आप मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल किसी स्पोर्ट्स पे गए हो या फिर कोई भी इंटर स्कूल मैचेस खेले हो, तो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर अगला हमारे यहाँ पे पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। तो यहाँ पे सिंपली अगर मान लो अभी आप कहीं पे भी हेड बॉय रहे होगे, सीआर रहे होगे, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो या फिर आप आपका कोई एनसीसी में भी अगर आप पे हो सकता है, तो एनसीसी में आप कोई भी लीडर रहे होगे तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये थी। अब अगला हमारे यहाँ पे जो भी आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट है, तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बार यहाँ पे लगभग मुझसे भी यहाँ पे रीडिंग बुक से भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आए थे, चेस से भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट है, कम से कम आपको यहाँ पे 2 से 3 आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखने ही लिखने हैं। और ये जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट होनी, ये आपके अंदर थोड़े एक तरीके से बेनिफिट और या फिर मतलब बेनिफिशियल होनी चाहिए और पॉजिटिव वे में जानी चाहिए। जैसे अगर आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे कि आपका एक जैसे आपका कुछ भी हो गया कि वॉचिंग मूवीज़, तो वॉचिंग मूवीज़ ओके कि वो आपका एक है, मतलब एक आपकी हॉबी है। पर आपको जो बाकी 1 या 2 हॉबी वो आपको और ज़्यादा यहाँ पे बेटर लिखनी है। अब यहाँ पे आपकी जो हॉबीज़ है वो एक तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी यहाँ पे हॉबी नहीं रखी, तो आपको यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी अगर आप मतलब अच्छा खासा यहाँ पे फिजिकल कर रहे हो आजकल भी, कि आप जॉगिंग मतलब रनिंग पे जाते हो, जॉगिंग जाते हो, फिर कोई भी हिच हाइकिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कम से कम एक यहाँ पे फिजिकल वाली भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे रीडिंग बुक्स लिखा है, तो आप भी यहाँ पे नॉर्मली रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों की हैबिट होती है, तो यहाँ पे रीडिंग बुक्स यहाँ पे सबसे पहली हॉबी बनती है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपको अगर आपकी है तो आप यहाँ पे नॉर्मली आपको लिखनी ही लिखनी है। फिर अगला, अब आपके जो भी यहाँ पे थोड़ी मेंटल एबिलिटी है, जैसे अब आप किसी भी चीज़ में अच्छे होगे, जैसे यहाँ पे चेस, सुडोकू या फिर कोई और आपकी जो होती है कोई भी क्रिएटिव चीज़ करने के लिए, तो आप वो यहाँ पे चीज़ लिख देना, तो वो एक यहाँ पे दूसरी चीज़ हो जाएगी। फिर तीसरी जो भी आपकी यहाँ पे फिजिकल कोई ना कोई यहाँ पे एक चीज़ तो फिजिकली लिख ही देना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ भी। तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 आपके क्या यहाँ पे हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखने लिखने हैं और ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पक्का यहाँ पे अच्छे से फ़िल कर लेनी है। अब अच्छे से एक बार आपने जो भी आपने चीज़ें करी हैं आज तक, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपने कभी पीआईक्यू फॉर्म भरे होंगे एसएसबी के, तो उससे भी आप यहाँ पे चीज़ें ले सकते हो और वो सब यहाँ पे आप फ़िल कर लेना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार अच्छे से यहाँ पे ये चीज़ पहले से ही सोच के चलो कि आपको क्या भरना है इसमें। फिर अगला हमारे यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीएपीएफ एग्जामिनेशन हेल्ड बाय यूपीएससी इंक्लूडिंग द करंट एग्जामिनेशन हेल्ड इन अगस्त 2023। तो यहाँ पे मतलब है, जैसे 2023 का है, अगर आप यहाँ पे 2024 में, अगर आपका ये 2024 वाले यहाँ पे पहला अटेम्प्ट है, उससे पहले आप तक आज तक आपने कभी नहीं दिया, तो आपका भी यहाँ पे 1 आएगा। अगर उससे पहले आपने दे रखा है, तो जैसे एक एक अगर 2023 भी दिया है, तो 2 आ गया। अगर आपने 2 अटेम्प्ट, मतलब ये तो इंक्लूड करना ही करना है, उससे पहले आपने जितनी भी अटेम्प्ट दी वो भी इंक्लूड करना है। अगर आपने 1 दिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पहले 2 दिए तो यहाँ पे 3 आ जाएँगे, तो ये चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। और फिर उसका जो भी यहाँ पे रोल नंबर है वो आएगा और ईयर आएगा। जैसे यहाँ पे 2022 में रोल नंबर क्या है वो, फिर अगर आपका 2022 में होगा तो उसका रोल नंबर आएगा, 2021 में क्या होगा उसका रोल नंबर आएगा। अगर आपने कभी भी पहले एग्ज़ामिनेशन दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें फिल करनी है। फिर आके यहाँ पे हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर्स। तो अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता होगा कि जो यहाँ पे सीएपीएफ है, इसमें आप एक ही बार यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। अगर मान लो एक बार आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आपको कोई भी फोर्स एलोकेट हो गई, अगर जब तक मतलब फोर्स एलोकेट हो गई, इसका कोई इशू नहीं आया, तो फोर्स एलोकेशन के बाद आप कभी भी एग्जाम मतलब दोबारा यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे जैसे आपको पहले से कोई असाइन हो रखा है और अगर आपने अगला अटेम्प्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है, तो इस जगह पे आप जब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नो की वजह आपको येस फिल करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ये अलॉट हो चुकी है और इसके बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि मतलब कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे लोग ज़्यादातर सीएसएफ एसएस भी प्रेफ़र करते हैं, तो बाकी फ़ोर्स से भी लोग जाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ फ़िल कर रखी है ताकि हर एक फ़ोर्स में यहाँ पे नॉर्मली जो लोग हैं वो जाते रहें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ मतलब सिंपली आपको यहाँ पे नो ही रखना है, तो कि दूसरा ज़्यादातर ऑप्शन है नहीं, वरना आप ये फॉर्म फिल कर भी नहीं पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जैसे मैंने भी सर एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया तो मेरे पास यहाँ पे जो रियल टाइम है वो है नहीं, वरना अगर दिया होता तो यहाँ पे रियल टाइम आपको दिखा देता। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी हमारे पे आधार नंबर है वो होगा, यहाँ पे दे रखा है। और फिर यहाँ पे जो भी आपके मतलब डॉक्यूमेंटेशन है वो चीज़ आपको यहाँ पे हैंडी रखना है। तो मेनली आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा क्या, सिंपली एक हो गया हमारे यहाँ पे आधार कार्ड। फिर दूसरा आप यहाँ पे नॉर्मली क्या कर सकते हो, दूसरा अगर आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड भी हो जाता है कहीं-कहीं पे, तो ये चीज़ हो गई दोनों। फिर आपका यहाँ पे जो भी कास्ट सर्टिफ़िकेट है, कास्ट सर्टिफ़िकेट, फिर आपकी यहाँ पे 10th की मार्कशीट सर्टिफ़िकेट, 10th की, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स नहीं भी हैं, तो जो मतलब ओरिजिनल वाली नहीं, तो आप जो पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, हर एक कॉलेज पोर्टल प्रोवाइड करवाता है, तो उसपे यहाँ पे आप सिंपली काउंटर साइन करवा के कोई भी ऑफिशियल के आपके कॉलेज के, तो जो भी मतलब रजिस्ट्रार या फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के, तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके आप जो डिग्री है वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो इन सब की आप यहाँ पे पहले से फोटो अरेंज करके रख लेना। फिर इसी रिलेटेड आपके यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दे रखी है कि क्या-क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, मतलब क्या-क्या चीज़ें आप फिल कर सकते हो एज़ प्रूफ ऑफ आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सारे हमारे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। फिर और क्या, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कैन्ड कॉपीज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो इनमें से कोई भी एक से यहाँ पे फिल करने, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब जो भी हमारे यहाँ पे 10th का यहाँ पे सर्ट पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे मार्कशीट है वो। फिर अगले हमारे यहाँ पे जो भी स्कूल लिविंग और ये मतलब बेसिकली जो हमारी 10th की मार्कशीट है ये हमारी डीओबी के लिए यहाँ पे मेन काम करती है, डीओबी के लिए, तो ये इसलिए है। फिर आगे यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग हिजर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 3-4 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो जो भी आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है उसके यहाँ पे आपके यहाँ पे जो भी जैसे ओरिजिनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री और आपकी जो मार्कशीट्स है वो सब हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्या-क्या फिल कर रखी है वो यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट ऑफ स्कैन्ड कॉपीज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी थी, तो आपकी भी इसी तरीके से जो भी आप चीज़ें अपलोड कर लोगे यहाँ पे दिखा देगा। तो ये चीज़ आप मतलब सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे हैंडी रख लेना, तो आपकी चीज़ें फिल करने में आसानी होगी। फिर अगर हम आगे चलते हैं, तो अब यहीं तक हमारी मेन चीज़ थी। अब सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी अब तक चीज़ें दी है वो एकदम ओरिजिनल डेटा है, कोई भी उसमें गलत चीज़ नहीं है, अगर गलत होगी तो आपका कैंडिडेचर कैंसल हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। और एक बार यहाँ पे थोड़ा मतलब गो थ्रू भी कर लेना ताकि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना रहे। फिर सिंपली हमारे यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, प्लेस और डेट। तो सिंपली आपको जो भी एड्रेस है, एड्रेस नहीं सिंपली आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, और ये डेट। फिर आगे यहाँ पे देख रखा है, नोट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द डैफ बाय द कैंडिडेट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड इज कंस्ट्रूइड एज हिज हर साइंड एप्लीकेशन। तो अगर मान लो आज आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पे शायद एडिट कर सकते हो, पर अगर आज आपने सबमिट कर दिया और फिर आपने मतलब कुछ और एडिट नहीं किया तो वही वाला माना जाएगा। फिर जब तक अगर आप 18 तक यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करते तो 18 को ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पे डेटा था वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आप बीच में मतलब फाइनल सबमिट करे बिना भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आपके मतलब एक बार गो थ्रू कर लें क्या क्या चीज़ें कैसी आ रही हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना तो आप यहाँ पे जब तक फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेना। तो आपका यहाँ पे जो ये डैफ है ये आपको सेव कर लेना है। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा और इस जगह पे हमारे यहाँ पे साइन आएगा। तो ये 2 चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है कि यहाँ पे रोल नंबर आएगा, पे यहाँ पे साइन आएगा, ये फाइनल सबमिशन के बाद होगा। फाइनल सबमिशन से पहले भी आपके यहाँ पे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के, पर वहाँ पे आपका रोल नंबर तो दिखेगा पर यहाँ पे साइन नहीं दिखेगा, और यहाँ पे कुछ और लिखा होगा कि ये एक तरीके से प्रोविजनल या फिर कुछ यहाँ पे ऐसे तरीके कुछ लिखा होता है कि ये ओरिजिनल वाला नहीं है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक ओरिजिनल वाला नहीं आएगा। और आप कहीं भी अब जाओगे आगे आपको मतलब एक कॉपी लेके जानी है, वो अलग बात है, यहाँ पे माँगते नहीं है पर पीईटी में बोलते हैं कि आपको एक कॉपी लेकर जानी है। तो एक कॉपी आप रख लेना, जैसे माँगी तो मुझसे भी नहीं थी और लेके गया था। तो उस कॉपी में आपके यहाँ पे नीचे साइन होंगे और यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा। तो वही वाला आपका ओरिजिनल यहाँ पे क्या है, डेफ माना जाएगा। उससे पहले आपके जो भी होंगे वो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं माने जाएँगे जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरे डेफ से रिलेटेड थी। अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा जो पर्सनल इंटरव्यू में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो भी एसेसर होते हैं उनके पास मेनली क्या होता है, एक समरी शीट होती है। और जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे चेयरमैन होते हैं उनके पास जो हमारा पूरा डेफ है वो होता है। तो और बाकियों के यहाँ पे समरी शीट होती है। तो अब यहाँ पे इसी समरी शीट से वो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये समरी शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो समरी शीट पे होता है कि आपका रोल नंबर है, फिर जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन है, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो प्लेस ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। यहाँ पे ये प्लेस ऑफ बर्थ है।
तो अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ बहुत अलग है आपके करस्पॉन्डेंट एड्रेस से, तो यहाँ पे आपके प्लेस ऑफ बर्थ से भी यहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना। फिर आगे यहाँ पे मैंने जैसे बताया था क्या-क्या चीज़ यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे हमारे जो भी यहाँ पे आपने आपने जो भी प्राइज़ अवार्ड जीते होंगे वो, फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग जो भी आपकी चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे आपकी जो भी पोज़ीशंस है कॉलेज, स्कूल में, और जो भी आपके यहाँ पे एडिशनल जो भी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर जो असेसर होगा वो सीधा यहीं से पढ़ेगा कि आपने कि अच्छा आप बुक रीड करते हो तो कौन सी बुक रीड करते हो, किसकी बुक रीड करते हो, क्या उसके मतलब बेनिफिट्स होते हैं, बुक में क्या था, जो भी चीज़ें वो। तो इस तरीके से आप जैसे प्लेइंग चेस लिखा था तो आप ये भी लिख सकते हो। तो आपको चेस की चीज़ें प्रिपेयर करके जानी कि आजकल करंट में क्या चल रहा है, 2-4 यहाँ पे जो गैम्बिट्स होते हैं, बाकी जो बेसिक चीज़ें वो तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरे जो मेरे इंटरव्यू में था मैंने पूरे डिस्कस कर दिए क्या-क्या क्वेश्चन बने थे, तो वो भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर लेना ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। और जो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे आप पुट अप करना ताकि आप इज़िली यहाँ पे आंसर कर पाओ। तो ये था हमारे यहाँ पे पूरा समरी से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो समरी में क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो उतनी यहाँ पे अच्छा जितना अच्छा फ़ील करोगे उतना आपके इंटरव्यू में यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसके सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे जो पीईटी का जो हम पूरा शेड्यूल था या फिर जो चीज़ें हुई थी वो यहाँ पे बना दूँगा। उसके बाद जब इंटरव्यू से पहले मैं बना दूँगा कि इंटरव्यू में आपको क्या-क्या चीज़ प्रिपेयर करके जानी होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं आपके जितने भी असेसर हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी के एक बार आप गो थ्रू कर लेना ताकि आप कोई भी यहाँ पे इशू ना फेस करें यहाँ पे डैफ में। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे डाउट क्लियर कर लेना। और ये डैफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं पे आपको मतलब जो आपके अगले एग्जामिनेशन है उसमें भी तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना क्या क्या फिल करना है, क्या फिल कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट डाउन कर देना, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर हम आपसे मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।